लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 22 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभाकर को जहां रखा है उसी कोठी का पिछला हिस्सा है। दूसरी तरफ बुआ रहती थी। प्रभाकर के 2 मंजिले की छत दूसरे छोर तक बरगद और पीपल की डालों से छायादार है। भीतर कोठी में अंधेरा, इतना प्रकाश की काम कुल हो। खुली तरफ खिड़की वाला बाग, दूसरे किनारे मर्दों के लिए बड़ा जलाशय, गहरा, मछलियों की खान, किनारे नारियलों की कतार, दूसरी पर आम, जामुन, कटहल, लीची, नारंगी, शहतूत, फालसा, बादाम, रक्तचंदन आदि के पेड़। कहीं कहीं गुलचीनी, गंधराज, अशोक, हींग, अनार, गुलाब जामुन, योजनगंधा। खुली हवादार खिड़कियों के एक बगल पलंग बिछा है, मशहरी लगी है। एक बड़ी मेज लगी है, काठ की मगर अच्छी। कई कुर्सियां चारों ओर से रखी हैं। 2 अलमारियां हैं जिनमें सामान, कपड़े और किताबें हैं। भीतर दूसरी खमसार के रूप बड़ी बैठक है। बत्ती से ही उजाला होता है। वहां प्रभाकर साथियों के साथ काम करता है। बैठक की दूसरी दीवार अकेली है। बड़ी खिड़कियां लगी हैं। खोल दी जाए तो गुप्त कार्य दिखे, लेकिन पेड़ों की घनी छा है, फिर भी काम चल जाए। दिए जलाने की दिक्कत न रहे, पर डाल पर चढ़े अजनबी से दिख जाने की शंका। प्रभाकर खिड़कियां बंद रखता है। जीने की तरफ के पहरे से एक दूसरे आंगन के बरामदे से आने जाने का रास्ता है। प्रभाकर के कमरे के छोर से तालाब को निकलने का एक बाहरी जीना है। पहले नीचे और ऊपर के दरवाजों में ताले पड़े रहते थे, लोहे के पात जड़े बाहर वाले और काठ के भीतर वालों में। ये उसका एकांत रास्ता है। गिर जाने पर पहरे वाले जीने से उतरने का दूसरा रास्ता है। फिर कई तरफ फूटी दालानें आंगन से आंगन को चलने वाली हैं। वास निर्जन, निकलने और बैठने की राह प्रभाकर देख चुका। सरोवर के दूसरी ओर मर्दाना बाग है, जिसमें 3,000 पेड़। गढ़ की दीवार के दूसरी तरफ गांव का रास्ता, निर्जन और भी राहें हैं। इससे वो एक रोज बाहर के लिए निकल चुका है। रासपुर बड़ा गांव केंद्र है चरखे और करघे के काम का। चरखे और करघे का काम होता है। जनता और जुलाहों में प्रचार भी। सभी कमकरों का दिल बढ़ा हुआ, स्वदेशी प्रचार के गीत गाते हुए, काम करते हुए। प्रभाकर का व्याख्यान हुआ। निरीक्षक जैसे गए थे, बहुत से दूसरे केंद्र गए, फिर कलकत्ता चलने का बहाना बनाकर लौटे और रात को अपने प्रासादवास पर आए। बंगाल और सारे देश में आंदोलन की चर्चा है। सैकड़ों कर्मी प्रांत में फैले हुए, संगठन और व्याख्यान और काम करते चले। विदेशी का बहिष्कार जोरों पर, जगह जगह युगांतर की छिपकर बातें, सुरेंद्रनाथ और विपिन चंद्र के व्याख्यानों की तारीफ, अखबार रंगे हुए। वंदे मातरम का पहला समस्वर आकाश को चीरता हुआ। गीत, भिन्न कवियों गायकों के भी संगठन, काम, दिन रात काम, एक लगन। प्रभाकर नहाने चला। सरोवर पर पक्के घाट हैं। लंबान की दोनों पंक्तियों के बीचों बीच दूसरा घाट निकट है, एकांत रहता है। कोठी के पिछले छोर से दूसरी तरफ वाला घाट निकट पड़ता है। प्रभाकर उसी में नहाता है। कोठी के सदर फाटक की बगल में सरोवर का राजघाट है। उसमें लोग आते जाते हैं। दोनों घाटों के चारों ओर मौलसिरी के पेड़ लगे हैं और काफी पुराने हो चुके हैं। बड़ी घनी छाया है, वैसी ही ठंडक भी। प्रभाकर ने डुबकियां लगाकर स्नान किया। भीगे अंगोछे से बदन मला, हाथ पैर रगड़े, कुल्ले किए, कुछ तैरा, कुछ खेला। इधर उधर के दृश्य देखे, पानी की भीगी पलकों से कैसे दिखते हैं। फिर निकलकर धोती बदली और निचोड़कर गीली धोती और तौलिया लेकर चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 22 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।